निहायत वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना अल्लाह बख्श सिद्दीकी साहिब, हज़रत मौलाना काजी आलम शेर साहिब, हज़रत मौलाना कारी सुलेमान साहिब, हज़रत मौलाना उसामा अरशद साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़मान साहब पिंडी घेब से और बहुत सारे जय्यद उलमाए किराम इलाका भर से जो आज इस गैर मामूली इजलास आम में शरीक हैं तलागंग में, मैं उन सब का और आप सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मैं तलगंग के अहले तौहीद गयूर उलमा अवाम से ये कहने आया हूँ कि आएं हम सब मिलकर तौहीद व सुन्नत की इशाअत को अपना शेवा बनाएं और रद्दे शिर्क व बिदअत को अपने इस शेवा में अपनी आदत बनाएं। और गली गली कूचा कूचा इस बात की दुहाई दें कि इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह है। कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है। औलाद देने वाला अल्लाह है। आलिमुल गैब अल्लाह है। हाजिर व नाजिर अल्लाह है। हर वक्त पुकारों को सुनने वाला अल्लाह है। जरूरतमंदों की झोलियों को भरने वाला अल्लाह है। बीमारों को शिफा देने वाला अल्लाह है। मौत जिसे नहीं आती वो अल्लाह है। हमेशा जिंदगी जिसका जौहर है वो अल्लाह है। जिसे सुनने के लिए किसी तर्जमान की जरूरत नहीं वो अल्लाह है। जिसे किसी जुबान से मांगने वाले को ये नहीं कहना पड़ता कि तेरी जुबान मैं नहीं समझता, जो हर बोली को समझता है वो अल्लाह है। जो बोलियां बोले तो सुनता है, बोलियां ना बोले तो दिल की हसरतों को जान लेता है। आए मिलकर लोगों को ये बात बताएं
कि अंबिया अल्लाह की दावत तौहीद के हर बस्ती में अजीम शान नुमाइंदे होते हैं। हर नबी की आमद, उसकी बेसत का मकसद अल्लाह की तौहीद का इबलाग होता है। आए हम लोगों को बताएं कि अंबिया अल्लाह की तौहीद का इबलाग करते थे तो खलीलुल्लाह बन जाया करते थे। आए हम लोगों को बताएं कि अंबिया इबलागे तौहीद में कलीमुल्लाह ठहरे। आए हम लोगों को बताएं अंबिया की अजमतों का राज इबलागे तौहीद है। आए हम आप लोगों को बताएं मिलकर कि वो अंबिया जिनकी इज्जतों का राज इबलागे तौहीद था, कभी वो कलीमुल्लाह बने, कभी वो खलीलुल्लाह बने, कभी वो ज़बीहुल्लाह करार पाए, कभी वो सफीयुल्लाह करार पाए, कभी उनके हुस्नों ने चर्चा पाया, कभी उनके सब्र ने चर्चा पाया, कभी उनके ईसार और कुर्बानी का चर्चा हुआ। आए हम लोगों को बताएं कि जब आमना के लाल को अल्लाह ने कुरान करीम की अजीम शान वही से नवाजा तो नबियों की इज्जतों में एक मुनफरिद इज्जत का इजाफा हुआ। आने वाले आज तक बड़े बड़े इज्जतों इकराम के से नवाजे जा रहे थे, लेकिन जब आमना के लाल को अल्लाह ने कुरान की अजीम शान वही से नवाजा तो नबियों की सफ में वो नबी आ गया जिसने नबियों की आमद के मकसद को मेराज, जिसने नबियों के आमद का मकसद क्या था, मैंने अभी बताया क्या था, इबलागे तौहीद। क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी आते थे और कहते थे लोगों माबूद और कोई नहीं, माबूद कौन है? सारे बोले मिलकर कौन है? सारे मिलकर बोले कौन है? वो जो पीछे बैठे हुए दोस्त हैं जिन्हें मौसम भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं मौसम से, वो भी कहें तमाम अंबिया उनकी आमद और बेसत का एक ही मकसद था कि वो आके लोगों को कहते थे लोगों सुनो ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई माबूद नहीं। माबूद कौन है? सारे बोले कौन है? ऊंची आवाज में बोले तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। सब नबी ये कह रहे थे। अंदाज हर नबी का अपना अपना था। बात एक थी, अंदाज अपना अपना था। कोई मछली के पेट में फनस के कह रहा था ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक। कोई बेटे की जुदाई में कह रहा था इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। कोई जेल खाने में कह रहा था अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। अंदाज अपना अपना था। और कोई बुत तोड़ के और रिश्तेदारियों से बेपरवाह होकर कह रहा था इन्नी वज्जहतु
वजही लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। यूं इब्लाग़ तौहीद के फ़राइज़ निभाने वाले अंबिया ये निभाते जा रहे थे और तदरीजन इब्लाग़ तौहीद अपनी मंजिल पे ऊंचा से ऊंचा होता जा रहा था। आए हम लोगों को बताएं कि तौहीद का इब्लाग़ अपनी सफर में जब ऊंचे से ऊंचा होते 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 ऐसे मकाम पे पहुंचा जहां से ऊंचा जाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। बात तौहीद की वहां पहुंची जहां पहुंच जाने के बाद कहने वाले ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जहां बात पहुंची तो कहने वाले ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नबी तो मैं इसलिए भेजता था कि वो मेरी तौहीद का पैगाम सुनाएं। पैगाम तौहीद तदरीजन ऊंचा होता था, होता रहा, मैं यके बाद दीगरे नबी भेजता रहा। अब मेरे महबूब ने कुरान के नगमे तौहीद की सूरत में यूं तौहीद सुनाई है कि मकसद आमद अंबिया पूरा हो गया है। अब किसी और नबी के आने की हाजत नहीं। पैगाम तौहीद वहां पहुंच गया है जहां से ऊंचा जाने की कोई गुंजाइश नहीं। पीछे मोहम्मद है, दरमियान में पैगाम तौहीद का मेराज है, आगे अल्लाह है और कोई गुंजाइश बाकी नहीं। नबियों की आमद का मकसद तौहीद का बयान था, बयान तौहीद अपने मकसद को पा गया, लिहाजा किसी और नबी के आने की कोई हाजत नहीं। आए लोगों को बताएं कि सहाबा इस कायनात में ईमानी रुतबों में सबसे बुलंदो बाला है। आए लोगों को बताएं सहाबा वो हैं जिनके ईमान का गवाह खुद अल्लाह है। आए लोगों को बताएं सिद्दीक की अजमत क्या है। आए लोगों को बताएं फारूक आजम की अजमत क्या है। आए लोगों को बताएं हयाए उस्मान क्या है। आए लोगों को बताएं शुजाअत अली क्या है। आए लोगों को बताएं अज़वाज मुतहरात का रुतबा क्या है। आए लोगों को बताएं हरम नबवी में बसने वाले शहजादों का मकाम क्या है। आए लोगों को बताएं आइम्मा का मकाम क्या है। आए लोगों को बताएं मुज्तहिदीन फिल इस्लाम का मकाम क्या है। आए लोगों को बताएं हुज्जियत हदीस क्या है। आए लोगों को बताएं कि मकामे उलमाए देवबंद क्या है। आए लोगों को बताएं अज़मत अकाबिरीन क्या है। आए लोगों को बताएं अज़मत मशाइख क्या है। आए लोगों को बताएं इन सारी अज़मतों का राज अल्लाह की तौहीद का बयान है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं इस सारी मेहनत में हमें एक मुतवाज़िन दावत की जरूरत है। अब यहां चूंकि महफिल ऐसी है कि उलमा हैं, कुछ अवाम हैं, मिला जुला सा मजमा है, लेकिन एक बात मैं जरूर उलमा की नजर करना चाहूंगा दावत फिक्र के तौर पर। हवा सारी आप डक ली जे ते मैं की करा हूं। सुबहान अल्लाह। हाँ जी सुबहान अल्लाह कहें, सारा मजमा कहे सुबहान अल्लाह। तो मैं दावत फिक्र देने लगा हूं। आप पूरे कुरान मजीद का मुतालिया करें।
इशाअतुत तौहीद के उलमा इस बात के दावेदार हैं कि हम अल्लाह की तौफीक व इनायत से पूरे मुल्क में कुरान की खिदमत में सबसे अव्वल सफ में हैं। इस बात का दावा है। बस ठीक है यार, अब मैं दाईं जाना मुड़ रहा हूं। पूरे कुरान मजीद का मुताला करें। दो मकाम आपको ऐसे मिलेंगे जिन दोनों मकामों में अल्लाह एक तवाजुन की कहानी बयान करते हैं और तवाजुन की कहानी की इब्तिदा में अल्लाह बरकतें देने का वादा करते हैं। कायनात की जब पूरी तख्लीक का अल्लाह नजारा पेश करते हैं, तलगंग वालों आसमान क्यों खड़ा है, यहां से हिलता क्यों नहीं? तलगंग वालों ये बादल कुछ वक्त के लिए क्यों आते हैं, हमेशा क्यों नहीं रहते? तलगंग वालों ये धूप कुछ वक्त के लिए क्यों होती है और शाम क्यों आ जाती है? अंधेरा तवालत क्यों नहीं पकड़ता, फिर दोबारा दिन क्यों लौट आता है? तलगंग वालों मौसमों की शिद्दत सर्दी में या गर्मी में हमेशा क्यों नहीं रहती? कभी सख्त सर्दी, कभी सख्त गर्मी, कभी बिल्कुल दरमियाना सा मौसम। हर मौसम अपने अपने वक्त पे रहता है, चला जाता है और फिर दूसरा आ जाता है। और तलगंग वालों ये सितारे दिन को नजर क्यों नहीं आते? तलगंग वालों चांद दिन को अपनी रोशनियां क्यों नहीं बखेरता? ये तुमने कभी गौर किया है? और अगर गौर नहीं किया तो गौर करो तो तुम्हें एक जवाब मिलेगा। ये सब कुछ अपने तवाजुन पे, अपनी बारी बारी पे हो रहा है। कोई किसी से आगे नहीं जा रहा, कोई किसी से बिला वजह पीछे नहीं रह रहा। जहां जिसका कोई किरदार है वो अदा कर रहा है। जब कायनात में तवाजुन हो, कोई अपनी ड्यूटी से इधर उधर ना हो, तो फिर मैं अल्लाह कहता हूं तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व कमरम मुनीरा। इसमें मैं बहुत सारी बात कर सकता हूं, मान जाए। ये चूंकि तदरीस का माहौल नहीं है। बरकत कसरत माल को नहीं कहते। किसी भी सलाहियत का ज्यादा होना, साइंसी टेक्निक का ज्यादा होना, इसको बरकत नहीं कहते। इमारत का बड़ा होना, इसको बरकत नहीं कहते। औलाद का काबिल होना, इसको बरकत नहीं कहते। बेटों का डॉक्टर, इंजीनियर, सियासतदान, जर्नैल, करनैल। ये तलगंग में एक मीम भी बना हुआ है कि पहले मावा बच्चे जमनियां हन ते आखनियन करनैल ते जर्नैल बनसी। सारा मजमा मेरी बात के साथ बात हाँ मिलाए तो फिर बात आगे बढ़े। चलिए मैं आई एम गिविंग यू दिस सेंटेंस। एल्डर मलिक, लिसन टू मी। ये बड़ा सियाना बच्चा है। ये आजकल मलिक शेर साहब का बेटा लाहौर में पढ़ता है, गालिबन वकील बन रहा है। वकील बन रहे हो? चलो खैर, यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ रहा है। तो याद रहे जो बात मैं अर्ज करने लगा हूं। मौसम कैसा दिलकश हो गया है। सुभान अल्लाह कहें। कोई नहीं, तुम सुभान अल्लाह नहीं कहनी। चलिए छोड़िए। बरकत कसरत मादी दुनिया, मेटीरियलिस्ट दुनिया के वसाइल के बढ़ने को बरकत नहीं कहते। अल्लाह कहते हैं बरकत उस बंदे के पास होती है आई यज़्ज़करा। सुभान अल्लाह। कुरान करीम के अल्लाह हम सबको समझ दे। आई यज़्ज़करा, मेरी बात को पल्ले से बांध ले। अहले तौहीद तुम मुबारक काफिला हो, इसलिए कि कुरान करीम का ये दावा है
मैं अल्लाह बरकत उनको देता हूं जिनको मैं अपने कुरान की नसीहतों पे अमल करने की तौफीक देता हूं और उनके दिन और रात को अपनी तौहीद के नगमों से इबारत करता हूं। उनकी जिंदगी में ना इंतहा पसंदी होती है, ना उनकी जिंदगी में मुदाहनत होती है। वो मुतवाज़िन नजरियात के हामिल होते हैं, इसलिए वो मुबारक जिंदगियों के अहल होते हैं। अब सुने मैं क्यों कहता हूं ये बात। जहां तवाजुन की बात की वहां कहा वहुवल्लज़ी जअल लैला वन्नहारा खिलफा, वहां कहा वहुवल्लज़ी जअल लैला। आज हमारा मसला ये मौलाना सिद्दीकी चाहते हैं वो दौर लौट आए जो हजरत शेखुल कुरान और खतीब इस्लाम का था। तो मैं कहूंगा तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। तेरी महफिल भी गई, मैं थोड़ी तरमीम करता हूं, वहां इकबाल ने रही कहा है, तेरी महफिल न रही, चाहने वाले न रहे। इकबाल ने यूं कहा है, तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए। दिल तुझे दे भी दिया, अपना सिला ले भी लिया, आके बैठे भी न थे कि निकाले भी गए। ये बैठ के निकलना कायनात के तवाजुन के लिए जरूरी है। बैठ के निकलना, अगर हर कोई बैठा रहे तो तवाजुन नहीं रहता। बाप बैठा रहे तो तवाजुन नहीं रहता, पीर बैठा रहे तो तवाजुन नहीं रहता, मुअल्लिम बैठा रहे हमेशा के लिए तो तवाजुन नहीं रहता, सियासतदान बैठा रहे हमेशा के लिए तो तवाजुन नहीं रहता, मुबल्लिग बैठा रहे हर वक्त के लिए तो तवाजुन नहीं रहता। कुरान कहता है अंबिया हमेशा जिंदा रहे तो तवाजुन नहीं रहता। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर मैं अल्लाह के अलावा कोई और हमेशा रहता तो तवाजुन न रहता, जमीनें फट जाती, आसमान फट जाते। तवाजुन जरूरी है बरकत के लिए, और बरकत है कुरानी नसीहत पे अमल, बरकत है अल्लाह की तकसीम पर इत्मीनान का नाम। बरकत मदरसे ज्यादा करने को नहीं कहते, बरकत मदरसों में तालिब इल्मों की कसरत का नाम नहीं है। पहले तो मैंने जमीनें गिनवाई ना, बरकत किसी पीर के मुरीदों की लाइन में बड़े मुरीदों का इकट्ठा होना, इसका नाम बरकत नहीं है। फरमाया वहुवल्लज़ी जअल लैला वन्नहारा खिलफतन, दिन रात से पहले नहीं आता, रात दिन से पहले नहीं आती, दोनों अपनी बारी पे आते हैं। दोनों बोले, दोनों सारे बोले दोनों। जब बारी पर आने वाले अपनी अपनी बारी पर आए तो आगे अल्लाह कहते हैं ये वो लोग होते हैं अरादा यज़्ज़करा, जो अपने दिल के दामन में कुरान की नसीहतें भरते हैं, और अरादा यकून शकूर और अरादा शकूरा, और ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर नीचा करने वाले होते हैं। अपनी बारियों से आगे जाने वाले लोग तवाजुन को खराब करते हैं। जब बारियां तवाजुन पूरा हो तो फिर मुबारक जमातें होती हैं, मुबारक महफिलें होती हैं, कायनात मुबारक है। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए। यानी सुबह के नाले वो जो हजरत शेख के थे, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह
वो भी गए। और शब किया है ततजाफा जुनूबुहुम ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सुभान अल्लाह। तेरी महफिल भी गई चाहने वाला। आज क्या करूं, कुछ आदत है तकरीरों में कुछ और अंदाज में, यहाँ कुछ और अंदाज मतलूब है। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए, आके बैठे भी न थे कि निकाले भी गए। आके हदे पैर जम्मे ही नहीं सन, हदे बहुत सारा कम बज़ाहिर इंसानी अक्लों के मुताबिक थे, ए कुछ करना सी, आके बैठे भी न थे कि निकाले भी गए। लेकिन आए उशाक गए वादा फरदा लेकर, आए उशाक गए वादा फरदा लेकर। और मौलाना सिद्दीकी अब ढूंढ उन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। अब क्या करें, वो तो आते नहीं, तो क्या अपनी नाव को डबो दें उनके आने के इंतजार में, या कम सलाहियत वाले मल्लाह पर एतबार कर लें? मैं कहां से लाऊं मौलाना शेर मोहम्मद? चलिए मकामी बात करता हूं। मैं कहां से लाऊं मौलाना अब्दुल रहीम साहब टमन वाले, मौलाना खलीलुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल रहीम साहब, ये काजी अब्दुल रहीम, मैं कहां से लाऊं? वक्त गुजरना है। अल्लाह इन मशाइख को जो मौजूद है इनको अल्लाह जिंदगियां दे खैर और बरकत वाली। कल को हम कह रहे होंगे काजी आलम शेर कहां से लाएं, मौलाना सिद्दीकी कहां से लाएं, मेरे वालिद को कहां से लाएं? सुने, मौली आबद नहीं मिलेंगे। हर बंदा अपने अपने मकाम पे पूरी सलाहियत पे पैकेज है। यार ये मसला है। मेरे को पुराने तौहीदी आए ने, मलिक साहब मुझे गर्दिश शाह जी मैं बहु वक्त गुजारे शेखुल कुरान नल, तो मैं इनको जरा थोड़ा सा याद दहानी के लिए कैफ़ यबलुगु तर्जमा मैं करूंगा। कैफ़ यबलुगु मौतान लती दुफिनत, मुतनब्बी ने कहा कैफ़ यबलुगु मौतान लती दुफिनत वक़द युक़स्सिरु अन अहयाइनल गैबी। शायर अपने महबूब की कब्र पे आया और उसकी कब्र पे खड़े होकर बात करने लगा, अपने दिल की बातें करने लगा। कहने लगा हल समेत सलामन ली अलम्मा बिहा, हल समेती सलामन ली अलम्मा बिहा। क्या तूने वो सलाम सुने थे जो मैं अपने गांव से आने वाले काफिलों को तेरे लिए भेजा करता था? मेरा बाप जरा सख्त खूब बादशाह था तो मुझे जाना पड़ा। बंदे आउंदे सन पिंडू, पता लगता सी साडे मुल्कों आए ने, तो मैं उन्होंने कहा फलाने बंदे मेरा सलाम आखियो, पहुंच गया ही। तो उसकी कब्र पे जाके कहने लगा हल समेती। अब समेती की तानीस से समझ जाए, बहुत सारी बातें आप समझ रहे हैं, इनको समझाऊं तो मुश्किल ना हो जाए। तो हल समेत अपने महबूब को कहने लगा हल समेत सलामन सलामन ली अलम्मा बिहा कद अतल। तो मैं तो बहुत दूर से, मैं तो बहुत दूर था। मा सल्लम तुम इन कसबी, मैं नाल खुलो के सलाम नहीं किया सनी, मैं तो गुजरातू पे क्या सुनिया सीगा।
वो महबूब को कहने लगा मैं तो पता नहीं कितने सा, खुद ही अपने सवाल का जवाब देने लगा। सुन रहे हैं आप लोग? और समझ आ रही है कि कोई नहीं जी पे आऊंदी। यही मेरा मुकदमा है। आज मैं स्पीकर से हटूं और आपको आवाज ना आए तो ये मेरे मसलक की ताईद है। मेरी आवाज आप तक ना पहुंचे, आप भी जिंदा मैं भी, बोलो ना, आप भी जिंदा थे मैं भी, तो जिन्ना जिन्ना तक आवाज जा रही हो तो बोलो, आप भी जिंदा और मैं भी। जिंदों की महफिल भी एक, मजलिस भी एक, मौका भी एक। जरा माइक से हटूं तो जिंदे दूर हो तो कहने लगते हैं कि आखिया दे। महफिल में थोड़ी सी दूरी हो तो कहने लगते हैं क्या क्या। माइक पे आकर बात करें, शाह जी समझ नहीं आ रही, उठ उठ के आगे आकर कह रहे हैं मौलाना माइक के साथ चिमट कर बात करें। मेरी जमात यही बात तुम्हें समझाने के लिए अल्लाह ने चुनी है कि दुनिया की जिंदगी खत्म होने के बाद नई जिंदगी का आगाज होता है। ये जहान और है, वो जहान और है। यहां से आवाजें मारने वाला कयामत की सुबह तक कब्र के सर पे खड़ा होकर आवाज मारता रहे। कुरान का फैसला है, हुम अन दुआइहिम गाफिलून। ये बात समझानी है आपको? नहीं, कोई नहीं उल्लानी, बस बड़ी हो गई सो। तो कहने लगा कैफा यबलुगु मौतान अल्लती दुफिनत, वो सलाम हमारे उन मुर्दों को कैसे सुन पहुंच सकता है जो दफना दिए गए। कद युकस्सिरु अन अहयाइनल गैबी, वो सलाम तो हमारे उन जिंदों को नहीं पहुंचता जो जरा थोड़े से दूर हो जाए। तो मुर्दों को किथे पहुंच गया। आए आकर मिलकर हम अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाए और तवाजुन न खोए। और ये बड़ा जरूरी है तलागंग में कहना। और कोई नहीं, आप लोग बोलते और जी जाल लैल वन नहारा खिलफा, एक दूसरे के पीछे बर वक्त मौका। जितना वक्त अल्लाह ने दिया है वहां, उससे आगे नहीं। जो हुदूद कुरान ने मुकर्रर किए उससे आगे नहीं। जो हुदूद सहाबा ने मुकर्रर किए उससे आगे नहीं। दावत तौहीद में जो हुदूद हमारे रब ने मुकर्रर की है उससे आगे नहीं जाना। फस्तकिम फस्तकिम। आपको मैं आज कहना चाहता हूं, आए करते हैं सुलो, आए, कोई शर्त नहीं, कोई जाती बातें नहीं। तुमने क्यों क्यों कहा, तुमने फलानी तकरीर में ये कहा, फलानी में ये कहा। आपको पता है आपने बहुत कुछ गुल छड़े उड़ाए हैं, हमने सब कुछ को फरामोश किया एक लम्हे के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए दावत में तवाजुन बरकरार रखने के लिए चलें, हम हाजिर हैं। बरकत लेनी है तो सिद्दीकी साहब तवाजुन कायम करे कारकुनान। ऐसी सुलह की कोई हाजत न रखे कि बोलियां वखरी वखरी हो और महफिलें एक हो। ऐसी सुलह मुबारक नहीं हो सकती। सुलह मुबारक वो होती है जिसके शुरका की बोलियां एक जैसी हों। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? उलमाए किराम को तईद करो यार, तवाज़ुन जरूरी है। रात को कहा लिबास, नींद को कहा जीनत, रात की नौमा सुबह था, और दिन को कहा नुशूरा। इनमें भी तवाज़ुन है। नहीं सारी रात मोबाइल ते चमड़े रहो, फलाना कमेंट किया है तो फलाना किया है तो फलाना किया है, तो सुबह की नमाज ही जाती रहे। ये नहीं कि रात को 2 बजे तकरीर खत्म हुई और शाह साहब वापस पहुंचे, सारी रात का बाकी हिस्सा सो के गुजारा, नमाज फजर जाया हो गई। तवाजुन जाया ना करें।
ये नहीं कि तौहीद का बयान तकरीरों की हद तक हो और जब अपनी जाती अमल की जिंदगी आए तो उहदे च गल ही कोई ना होवे। तलगंग के तौहीदियों को, इनकी कुरान और सुन्नत से मोहब्बत को अपने टारगेट बनाकर इनके इलाकों में आकर बढ़ के मार मार के मसाइल तौहीद बयान किए जाए और जहां कहीं मौका मिले तौहीद के दुश्मनों की बगलों में घुसकर जमात के तशख्खुस को बर्बाद किया जाए। इस चालाकी से जमातें नहीं चला करती। इन चालाकियों से काम आगे नहीं बढ़ेगा, मुबारक नहीं होगा। हाँ, हमें वहदत की जरूरत है उम्मत के एतबार से। हमें वहदत की जरूरत है उम्मत के एतबार से कुफ्र के मुकाबले में, लेकिन हमें वहदतुल अफकार की कोई हाजत नहीं होनी चाहिए। अगर मुख्तलिफ फिक्रों के लोग एक महफिल में इकट्ठे हो और इसरार करें कि मैं ठीक हूं, दूसरा कहे मैं ठीक हूं और कहे हम एक है, ऐसे तो एक मदरसा नहीं चलता। मुझे बताएं सिद्दीकी साहब, जामिया दारुल उलूम तलगंग ऐसे चल सकता है कि मोतमिम की तरजीहात और हों, शेखुल हदीस की तरजीहात और हों और उस्ताजुल हदीस की तरजीहात और हों, उलूम आलिया पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन की तरजीहात और हों, मुब्तदी मुदर्रिस की तरजीहात और हों, खादिम की तरजीहात और हों, दारुल उलूम तरक्की करेगा? बाबा जी ने एक बात कही, अगरचे वो पूरी मेरे इस मफहूम को पूरा नहीं करती। कुरान मजीद की एक आयत इन्होंने पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाह। हब्लुल्लाह कुरान के सिफाती अस्मा में से है। हब्लुल्लाह से मुराद कुरान, हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? बोलिए क्या है? क्या है? सारे बोले वातसिमू बिहब्लिल्लाह। हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? कुरान है। जहां उम्मत कुरानी दावत से हटेगी वहां फिरका जन्म लेगा। वहां क्या जन्म लेगा? और याद रखें, हमने तवाजुन बरकरार रखना है कुरानी दावत पर कायम रहकर। हमने तवाजुन कायम रखना है सहाबा के अंदाजे दावत पे कायम रह के। हमने तवाजुन कायम रखना है ताबईन की दावत पे कायम रह के। हमने तवाजुन कायम रखना है अपने मशाहीर इशाअत व तौहीद व सुन्ना के अंदाज पे, उसूलियात में भी और फुरुआत में भी। ये काम अब नहीं चलेगा कि ठीक है जी फरी मसाइल में जो कोई ना उलमा की महफिल है। मुझे बताएं, आइम्मा अहनाफ में फिक़ही मसाइल में आरा का इख्तिलाफ होता है। इमाम अबू यूसुफ किसी मसले में अपनी बात करते हैं, इमाम मोहम्मद अपनी बात करते हैं, इमाम साहब उनके शेख वो अपनी बात करते हैं। कभी कभी यूं होता है कि साहिबैन यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद इकट्ठे एक तरफ हो जाते हैं, उस्ताद अलहदा हो जाते हैं। कभी यूं होता है कि शेखैन हजरत इमाम अबू हनीफा और हजरत इमाम अबू यूसुफ इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी तरफैन हजरत इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू हनीफा इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इन सारे इख्तिलाफी नोट्स के बाद मुज्तमे होकर कहते हैं एक गल ओ करिए जिदे सारे इकट्ठे हो जाइए। क्यों, ये क्यों जरूरी है एक बात पे इकट्ठा होना अपनी अपनी बातों के बावजूद? कहा इसलिए कि अगर एक बात पर इकट्ठे नहीं होते तो हनफियत बाकी नहीं रहती। उसको कहते हैं मुफ्ता बे। अब वो को उसूलियात है, वो को उसूलियात है। मुफ्ता बे मसाइल में सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं जो फुरुआत की हैं, जिन पे हर फर्द ने अपनी तहकीक से विद्रा किया और हनफियत की जमात की बेहतरी के लिए एक बात पर मुत्तफिक हो गए।
तवाज़ुन कायम रखने की ज़रूरत है, फिर हमें बरकतें मिलेंगी। दूसरा मकाम कुरान मजीद का, अल्लाह ने जब बरकतों एक तक कायनात की तख्लीक में तवाज़ुन के लिए मिसालें दी और कहा अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्द ज़िल्ला वलौ शा लजअलहु साकिना। साये का बढ़ाना ये किसी के अपने बस की बात नहीं थी, ये साया रब वधांदा है। कहने वाला कहता है मेरा पैगंबर इस बात पर यकीन रखना, कद काठ कोई बंदा अपना आप ना वधा सकता ते ना घटा सकता है। कद वधाण वाला भी अल्लाह है ते रोकण वाला भी। कभी उसे कायनात में जरूरत होती है अपने बस्तियों में, इंसानी बस्तियों में, तो किसी बंदे को अल्लाह उतनी सलाहियतें दे के आगे खड़ा कर देते हैं। कभी उसी बात सलाहियत को मौत के की वादियों में लेके जाके हर शय को रोक लेते हैं, ब्रेकें लग जाती है और फिर कहने वाला कहने लगता है तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। तो इसलिए सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, ये पूरी तवाज़ुन की कहानी है। मैं आज इस पहली गुफ्तगू में जो बेहसियत खादिम जमात में करने जा रहा हूं और कर रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं आए उसूल व फुरू में तवाज़ुन को कायम रखकर हम एक दूसरे का साथी बने, एक दूसरे का दस्तो बाजू बने, आगे बढ़े, बताएं लोगों को कि दुरूद व सलाम दुआ है और दुआ यहां तलगंग में की जाए तो यहां से भी दुआ सुनने वाला अल्लाह है, और रौज़तुर रसूल पर जाकर इखलास नीयत से पढ़ी जाए तो वहां भी दुरूद वाली दुआ सुनने वाला कौन है? सारे बोले कौन है? सारे मिलकर बोले कौन है? अपनी शनाख्त पर इसरार करें। ये मैं अपनी शनाख्तें दोहरा रहा हूं, ये मसले इलाह की ये अज्जा है। मसले इलाह नफिये सिमा से पूरा होता है। मसले इलाह नफिये सिमाए मौता से, जी सुबहान अल्लाह। अपनी शनाख्त पर इसरार कीजिए। महफिलें बदलने से अपनी शनाख्त पर पर्दे न डालिए। फिर देखिए तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना, दूसरा मकाम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही। ये जो रोना रोते हैं ना बंद कमरों में बैठ के, असी पीछे रह गए वो अगे लंघ गया, असी पीछे रह गए वो अगे लंघ गया, ये रोना तब तक कायम रहेगा जब तक तवाज़ुन नहीं कायम रखोगे। हाँ, जिस दिन तुमने तवाज़ुन कायम किया और कुरान की सच्चाई पे दिल को टिका लिया तो फिर ला ततगौ तुमने ना किया, फस्तकिम कमा उमिरता का मिस्ताक बने, मन ताबा माँ का इसका मिस्ताक बने। तो फिर सुनो, फिर मैं अल्लाह कुरान तुम्हारी झोली में डाल के तुम्हारी हर महफिल को मुबारक बना दूंगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह करीम हम सबको, मुझे, मौलाना इनामुल्लाह खान को, हमारे सारे रुफ़क़ा को, तलगंग में अंगड़ाई लेने वाले मुवाहिद गुयूर उलमा को जो जमात की बेहतरी के लिए कोशां हैं, अल्लाह हम सबको बेहतरीन तौहीद व सुन्नत की कोशिशें करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान अल्लाह बख्श साहब को, इनके बेटे को, तमाम रुफ़क़ा को अजर जज़ील अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। ऐलान करें एक ही रुकिए रुकिए गल्ला करें ना।